प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये जो नया टॉपिक है वो क्लास 12th का है। सॉरी, 10th का नहीं है, 12th का है। और इस 12th के जो हमारा सेशन चल रहा है वो भी अब ऑप्टिक्स का चल रहा है, आप जान रहे होंगे। और ऑप्टिक्स में हम 2-3 लेक्चर्स दे चुके हैं। जो सबसे पहला लेक्चर था वो था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होती क्या है, ऑप्टिक्स के कितनी ब्रांचेज हैं, कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बातें हमने करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स में। दूसरा लेक्चर हमारा आया था कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, उनके बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स थे। जैसे पोल था, पोल क्या होता है, किसको बोलते हैं, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात किए थे। चलिए भाई, बहुत सही, बहुत अच्छा। हमने एक और बात करी थी वहाँ पे कि अगर फोकस की बात की थी, है ना, वहाँ पे क्या बात की थी, फोकस की, ठीक है। तो हमने वहाँ पे बताया था आपको एक पॉइंट कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर, है ना, क्योंकि इसका बल्ब सरफेस जो है पॉलिश्ड है बाहर वाला, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारे अंदर वाले सरफेस पे होगा, इनर सरफेस पे, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम सेम बनाएं और अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दें और बल्ब सरफेस जो हमारा उभरा हुआ सरफेस है उसको एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव कराएं, तो वो बोला जाता है कॉन्वेक्स, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो दोनों चीजों में अंतर आप समझिए। और हमने यहाँ बताया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है ना, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस यही है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमने बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, या फिर अगर इस केस में देखें हम तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ना। अगर इस केस में देखें तो क्या होता है, तो डाइवर्ज, ऐसा लगेगा हमें कि डाइवर्ज उस पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, बट वो इस पॉइंट से आती नहीं, वो क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं डाइवर्ज हो जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज या फिर जिस पॉइंट पे कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ज होती है, उसी पॉइंट को हमने क्या बोला था, फोकस ऑफ अ मिरर। क्या बोला था, फोकस, है ना। इस पे भी लिख दें हम फोकस, ठीक है। तो दो बातें हमें समझ में आई थी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे होते हैं, और दूसरा बात क्या है हमारा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो कन्वर्जिंग, और इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग। क्योंकि ये लाइट को जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्ज करता है, और जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे लाके मिलाता है, और एक पॉइंट से ऐसा लगेगा बिखर रही है लाइट, ठीक है ना। तो इस पे एरो दे दीजिएगा ताकि पता चले आपको कहाँ से कहाँ लाइट आ रही है और कहाँ को जा रही है, ठीक है। ये रहा आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का केस। हमने यहाँ पे बात नाम लिया फोकस का, ठीक है। और हमने इधर देखा था क्या था, रेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इधर भी देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे एक और बात की थी, और वो क्या बात थी कि जो पोल से जो जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे वो सारी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, तो पोल से लेते हैं। और पोल क्या होता है, तो मिड पॉइंट होता है हमारे स्फेरिकल मिरर का, जितना आर्क इधर होगा उतना ही आर्क नीचे भी होगा, है ना। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। चलो भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही। और हमने बताया था कि जितना पोल से फोकस की दूरी होती है ना, उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यानी कि आर की होती है, ठीक है। आर बोले तो ये हो जाएगा टोटल, बट आर तो ये होगा और एफ ये होता है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस की दूरी, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी। और हम जो इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं वो इन्हीं का रिलेशन है, और इनका रिलेशन क्या है, प्रूफ करने वाले हैं हम, है ना, या फिर डेरिवेशन ऑफ r इक्वल्स टू 2f, या फिर और r/2 इक्वल्स टू f। दोनों बातें सेम आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत पहले से मैथ पढ़ते होंगे, और मैथ पढ़ते होंगे तो कन्वर्जन आप ध्यान दिए होंगे। अब मैं एक आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ये ऐसा क्यों होता है ना, ये कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे आ जाता है, ये डाइवर्स करती है एक पॉइंट पे आ जाता है, ऐसा होता क्यों है ना। तो आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, आप जो भी है दे रहे हो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो भी ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है आपका जवाब, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ध्यान से देखें, जितना हमने ये पॉइंट लिया उतना ये पॉइंट लेते हैं, ताकि हमारा क्या मिल पाए,
आर मिल पाए। तो आर कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ठीक है, दिख पा रहा होगा आपको। तो हम एक मिरर के लिए लेने वाले हैं, इस मिरर के लिए इस मिरर को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि जैसे इसको लेंगे वैसे ही इसको भी होगा। ठीक है, इसको देखें। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमने कोई कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग मिरर लिया, और इस कन्वर्जिंग मिरर पे जब एक कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं हम, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पैरेलल कोई लाइट जा रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फोकस पे आके इकट्ठा हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। आपको ये बात पता है, चलो भाई बहुत सही, बहुत अच्छा पता है। तो अब हम ये ऐसा क्यों होता है कि कोई लाइट रे पैरेलल आ रही होती है ना, तो आगे फोकस पे मिलती है, ऐसा क्यों होता है वो हम बताते हैं। ठीक है ना, देखिए हमें क्या करना होता है कि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पता है ना। एंगल ऑफ जितना इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित किरण जो होगी, यानी कि जितने एंगल से आपतित किरण आएगी, इंसिडेंट रे आएगी नॉर्मल के साथ बनाते हुए, उतने ही एंगल से नॉर्मल के साथ बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए भाई बहुत सही। अब हम यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकरा रही, स्ट्राइक कर रही है। अब हम इस पॉइंट का नॉर्मल कैसे बनाएं, तो आपको पता होगा कि अगर ये स्फेरिकल मिरर था कोई, ये क्या था, ये कोई स्फेरिकल मिरर था, तो इसका जो नॉर्मल बनता है वो एक तो ये टेंजेंट है ना, और टेंजेंट पे रेडियस जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो सेंटर से और उसके सर्कमफरेंस को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम रेडियस बोलते हैं, और वही रेडियस एज ए टेन क्या नॉर्मल बिहेव करेगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन आई, ये वाली वो क्या हो गया, नॉर्मल की तरह बिहेव की, किसके तरह, तो नॉर्मल, है ना, ये उसका नॉर्मल हुआ। और नॉर्मल का मतलब ये है कि ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये होगा क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना, ये एंगल ऑफ आई ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अगर हम देखें कि ये इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल हैं, अगर पैरेलल होते हैं तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा मान लेते हैं। क्या चीज, तो अल्फा मान लेते हैं। हम बहुत सारे पॉइंट सब ले लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, और मान लेते हैं हम ए पे आके इंसिडेंट हो रही है। चलो भाई फिगर हमारा बन चुका है ना। अब हम इस अपने डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाए। देखिए फिगर क्या बना हुआ है, हमने इंसिडेंट रे कराई आई आर, और ये क्या रहा, अल्फा रहा, है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि r/2 इक्वल्स टू एफ, या फिर r इक्वल्स टू 2f, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर कि जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इन दोनों में प्रूफ करना है, तो कोई एक प्रूफ कर ले तो हम दोनों प्रूफ नजर आ जाएगा। चलिए भाई अब आप आते हैं अपने डेरिवेशन पे, है ना। तो सबसे पहले एज वी नो, हमें पता है एक चीज कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से हमें एक बात पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट एक और चीज हमें मिल गया, यहाँ पे एक और चीज मिल गया, और वो चीज क्या है कि एंगल I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा, है ना। एंगल I इक्वल्स टू एंगल अल्फा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल। देखिए ये हो गया आपका ये और ये, है ना, दो लाइन पैरेलल होती हैं। ये देखो इधर दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। वही काम यहाँ पे भी इक्वल इसके इक्वल होगा। चलो भाई ये इसके इक्वल हो गया। तो हमें एंगल I इक्वल टू एंगल R भी पता है, और एंगल I इक्वल्स टू एंगल R अल्फा भी पता है। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल गए हमारे पास, दो इक्वेशंस हमारे यहाँ पे मिल गए। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आएगा कि एंगल R इक्वल्स टू फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2, जब दोनों इक्वेशन को हम रिलेट कर देंगे तो हमें क्या नजर आ जाएगा कि एंगल R इक्वल्स टू एंगल अल्फा। एंगल R इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारे पास, एंगल अल्फा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल मिल गया। ठीक है, तो जब ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसके ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगे, यानी कि अभी क्या बन गया,
जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा एक प्रकार का। क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो भाई, अब ऐसा ट्रायंगल बन जाता है तो फिर हम क्या करें, जब दोनों साइड भी इक्वल हो जाएं, सो दोनों साइड कौन सी इक्वल हो रही हैं, तो CF इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, AF, CF इक्वल्स टू AF मिल जा रहा है, ठीक है ना। अब हम देखें फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर अ स्मॉल अपर्चर, अपर्चर का मतलब क्या है कि अगर ये लाइन बहुत छोटी हो जाए, अगर ये मिरर बहुत छोटा हो जाए तो जो ए पॉइंट होगा वो पॉइंट पी पे लाई कर जाएगा। अगर ये जो है हमारा ये कर्व है वो बहुत छोटे मिरर के लिए हो जाए तो ए पी पे लाई कर जाएगा, और ए जब पी पे लाई कर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AF इक्वल्स टू PF, यानी कि AF इक्वल्स टू क्या मिल गया, PF, यानी कि जब ये इक्वल्स टू ये, अगर ये एंगल छोटा हो जाए तो ये ए कहां पे आ जाएगा, पी पे, यानी कि AF इक्वल्स टू जो ए होगा यहाँ पे आ जाएगा तो AF इक्वल्स टू PF, ठीक है ना। यानी यही एंगल इसी के इक्वल हो जाएगा, यही साइड इसी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया है ना। अब इसको थोड़ा सा रेज करें और इधर देखें हम, चलो भाई इसी पे देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, बिना डस्टर का यूज किए, चलो इसी पे देख लेते हैं। तो हमारे पास AF इक्वल्स टू क्या मिला, हमारे पास PF मिला, है ना, AF इक्वल्स टू PF, और हमें पता है कि AF किसके इक्वल है, CF के, तो CF इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सो CF इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, PF, क्योंकि हमारे पास पहले से पता था कि AF इक्वल्स टू CF था, AF इक्वल्स टू CF था और AF इक्वल टू PF मिल गया, यानी PF इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे CF के। तो जब PF CF के इक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि CP इक्वल्स टू जो हमारा टोटल C से P तक का है वो CF प्लस FP मिला के बना हुआ है, CF प्लस FP से मिलकर बना हुआ है, यानी कि CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP यहां से यहां तक ये जो रेडियस डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी किसके, इसके और प्लस इसके, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये भी F और ये भी F, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास R, तो R इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2F बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और R इक्वल्स टू F इक्वल्स टू R अपॉन, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन जो हो गया वो फिनिश हो गया। तो खैर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं क्लास 12 के लिए, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जानना जरूरी है कि कैसे ये होता है, कैसे फिनोमेना होती है। तो हमने क्या देखा, कॉनकेव यानी कि कन्वर्जिंग मिरर के लिए देखा। अगर हम बात करें डाइवर्जिंग के लिए भी, तो डाइवर्जिंग के लिए सेम केस होगा, है ना, सारे पॉइंट सेम मैच करेंगे और एज इट इज ऐसे ही होगा, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो गई है, कन्वर्ज हुई है, वहां पे रे ऑफ लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर